हरे कृष्णा। गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक के द्वारा हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है और उनकी सेवा कैसी करनी है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करो उनके सामने, जाके साष्टांग नमस्कार करिए उनके सामने। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन, उन्हें आदरपूर्वक प्रश्न पूछिए और उत्तर की अपेक्षा कीजिए। और बाद में भगवान कहते हैं, सेवया, उनकी सेवा भी कीजिए। बहुत सारे शिष्य होते हैं, केवल अपने काम के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं और उनकी सेवा ही नहीं करते, तो कैसे फल मिलेगा, राइट? तो हमें सेवा भी करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा, प्रणिपात करो, प्रश्न पूछो और सेवा भी करो। उससे क्या होगा? कोई पूछेगा उससे क्या होगा, मैं क्यों सेवा करूं भाई, मुझे कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई सोच सकता है, राइट? मैं तो बस जब करूँगा। तो इसी के बारे में ये कहानी है, क्यों हमें गुरु चाहिए, राइट? क्यों हमें गुरु चाहिए? ज्ञान तो सब अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप अभी देखेंगे ज्ञान तो फ्री में बट रहा है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान तो फ्री में बट रहा है। तो गुरु क्यों चाहिए, क्यों सेवा करनी है? तो उसका उत्तर आज हम ढूंढेंगे, और वो भी कहानी के रूप में। तो आप कृपया लगे रहिए। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो केवल ज्ञानी नहीं होते, वो तत्वदर्शी होते हैं। उन्होंने उस ज्ञान का अनुभव किया होता है। तो ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस ज्ञान का अनुभव करना, उस ज्ञान को अपने जीवन में लाना और उसकी अनुभूति प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और गुरु ने उसका एक्सपीरियंस किया है, उस भगवत तत्व का एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने तत्व को जाना है, उन्होंने तत्व को देखा है, उन्होंने तत्व का अनुभव किया है, और वो अनुभव हमें दे सकते हैं। तो इसलिए हमें तो शास्त्र तो पढ़ने चाहिए, भगवत सेवा तो करनी चाहिए, पर उसके साथ गुरु का शरण भी लेना चाहिए। एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे, बड़ी मज़ेदार कहानी है। एक पंडित जी थे और वो पंडित जी हर रोज़ रानी के महल में रानी को भगवत कथा सुनाने जाते थे। तो रानी भगवत कथा बड़े शान से सुनती थी, बड़ी अच्छी थी, भक्त थी, तो सुनती थी भगवत कथा। पर रानी के पास एक तोता था, और जब भी पंडित जी महाराज कीर्तन करते थे तो तोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था, चल बे पंडित, झूठ कही का, झूठा कही का, झूठ मत बोल। क्या बोलता था? चल बे पंडित, झूठा कही का, झूठ मत बोल। तो पंडित जी को बड़ा अपमानित लगता था, बड़ा क्रोध आता था, पर क्रोध को नियंत्रण में करते थे, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है, कामा क्रोधा तथा लोभो नरक, ये सब द्वार है। क्रोधात् भवति सम्मोह। तो ये सब पंडित जी सोचते थे, अरे मैं सब गीता सिखाता हूँ और क्रोध करूँगा तो रानी बोलेगी ये केवल पोंगा पंडित है, यानी केवल मुंह से बोलता है, फॉलो नहीं करता। तो अपने क्रोध के ऊपर वो नियंत्रण रखते थे, बहुत ज़्यादा हो गया। हर रोज़ आता था, हर रोज़ वो तोता कहता था, चल बे पंडित, झूठा कही का, झूठ मत बोल। पंडित जी को बहुत अपमानित महसूस होने लगा। पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए और कहा, सारी परिस्थिति उन्होंने बता दी। गुरु जी ने कहा, कल मैं भी आपके साथ रानी के दरबार में आऊँगा और आपके साथ भगवत कथा करूँगा। तो पंडित जी बोले, अच्छी बात है, वो आप तोते को समझा दोगे तो अच्छा होगा। तो गुरु जी गए पंडित जी के साथ, और पंडित जी ने कथा, राम कथा शुरू कर दी। और ये तोता चिल्लाने लग गया। क्या चिल्लाने लग गया? चल बे पंडित, झूठ मत बोल। तो गुरु तोता के पास गए और गुरु ने कहा कि अरे वो पंडित है, जाने दीजिए, बोलने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों बोल रहे कि चल बे पंडित, झूठ मत बोल? राम नाम तो लेना अच्छा ही है ना। पंडित क्या बताते हैं, राम नाम लीजिए, राम सिमरन की कर ले राम सिमरन तो बंधन छूटे, ऐसे कह रहे। तो तोते ने कहा, देखिए महाराज, मेरी कहानी आप पहले सुनिए। मैं जब छोटा था तो एक आश्रम में गया था, वहाँ पे
बहुत सारे ऋषि मुनि राम नाम का जप कर रहे थे, तो मैं भी राम 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 करने लग गया। तो एक व्यक्ति वहाँ पे आया और उसने मुझे कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था। तो उसने मुझे एक ब्राह्मण को बेचा, राइट, और ब्राह्मण ने मुझे ख़रीद लिया। ब्राह्मण ने मुझे और 4 श्लोक सिखा दिए, हाँ, जैसे गीता के फेमस श्लोक हो तो वो सिखा दिए, पत्रम पुष्पम फलम तो वॉट एवर, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते और सर्वधर्मान परित्यज्य वगैरह वगैरह 4 श्लोक मैंने सीख लिए और रोज़ रटने लग गया। और जैसे ही मैंने ये 4 श्लोक सीख लिए, रटने लग गया, दिन भर राम नाम लेता था, तो एक व्यापारी वहाँ पे आया और उसने मुझे ख़रीद लिया। और उस व्यापारी ने खुद के लाभ के लिए राजा को मुझे दे दिया, और राजा भी खुश हो गया क्योंकि मैं गीता के 4 श्लोक गाता था और राम नाम लेता था। राजा तो भक्त नहीं था, पर रानी जो है, आप देख रहे हो, वो भक्त है। तो रानी को मैं बहुत अच्छा लगा, रानी ने मुझे अपने महल में ला दिया और रानी को बहुत अच्छा लगा। रानी दिन भर राम नाम मेरे से सुनती रहती है। तो बोले अच्छे तो है। महाराज अच्छा क्या है, मैं पहले आकाश में स्वच्छंद विहार करता था, जब से राम नाम लेने लग गया हूँ ये पिंजड़े में कैद हूँ। महाराज मुझे बचाइए, आप ही मेरी इस बंधन से मुक्तता कीजिए। तो मेरा पिंजड़ा तो सोने का है, पर मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है, मैं घूम फिर नहीं सकता, मुझे वो मिर्च खाने हैं, मुझे वो अलग अलग फल खाने हैं, मुझे ये सोने का पिंजड़ा नहीं चाहिए महाराज, मुझे आकाश में घूमना है। तो गुरुजी ने कहा मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। तो वो महाराज ने कहा कि आप केवल 2-4 घंटे ऐसे ही पड़े रहिए, कोई भी कितना भी आपको उठाए तो आपको उठना नहीं है, आपको ऐसे ही पड़े रहना है, किसी के बातों में नहीं आना है, आपको किसी के पास आपको ध्यान नहीं देना है, केवल पड़े रहना है, सांस रोके रहना है, ठीक है। और जैसे ही आपको पिंजड़ा खोला जाए आप उड़ जाना, आपको समझेंगे कि आप मर गए, तब आप उड़ जाना। तो तोते ने कहा ठीक है महाराज। तो तोता वैसे ही पड़ा रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। सेवकों ने बताया रानी को, रानी जी ये तोता मर गया। तो रानी जी तो बड़ी आसक्त थी, पर अभी मर गया तो दफनाना तो पड़ेगा। तो उसे दफनाने के लिए एक गड्ढा बनाया गया, और जैसे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खोला गया, तोता बाहर आ गया और फटाक से उड़ गया। और उड़ते उड़ते उसने एक शब्द एक पंक्ति गाई, गुरु मिले तो बंधन छूटे। पहले गाता था राम मिले तो बंधन छूटे, राम सिमरन करे तो बंधन छूटे, यानी राम का स्मरण यदि आप करेंगे तो आपका बंधन नष्ट हो जाएगा। पर अभी क्या गा रहा था, गुरु मिले तो बंधन छूटे, क्योंकि गुरु ने एक्सपीरियंस किया है, केवल गुरु बड़बड़ नहीं करता, समझ रहे आप, केवल तोते की तरह बोलता नहीं, उसने अनुभव किया है। तो अनुभव किया है, इसलिए हर परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना है वो उसे पता है। हर एक की जीवनी अलग है, समझ लीजिए, हर एक की जीवनी अलग है, हर एक की लाइफस्टाइल अलग है, हर एक की लाइफ अलग है। तो हर एक के लिए कौन सी किस प्रकार के श्लोक, किस प्रकार की भक्ति जो है, पर्सनलाइज्ड भक्ति आपको गुरु दे सकते हैं। तो ऐसे नहीं हमने ये यूट्यूब में सीखा तो सबके लिए समान होगा, ऐसे नहीं होता, राइट। तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु हमें पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन देंगे, और उस पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन से हम इस भवसागर से पार जा सकेंगे। इसलिए हमें गुरु चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।